बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि। हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। पहली, किसी शब्द में उपसर्ग जोड़कर, दूसरी किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर, और तीसरी संधि द्वारा तथा चौथा समास द्वारा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल, है ना, यानी कि जोड़ना। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं उन पे ध्यान दीजिए। राम प्लस अवतार, राम अवतार। सुरेश, ईश, सुरेश। सत, जन, सज्जन। दुगुण, दुर्गुण। विद्या, आलय, विद्यालय। वाक, ईश, वागीश। संतोष, संतोष। मनः, रथ, मनोरथ। ठीक है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है, और मेल की इस प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना हुई है, जैसे राम अवतार, सुरेश आदि। तो इस मेल के कारण इन ध्वनियों में जो परिवर्तन घटित हुआ है वो संधि है। परिभाषा है, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, अब इसको सेपरेशन, एक होता है संधि मेल करना, एक होता है सेपरेट करना। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग कर दे तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या आलय। तो संधि का महत्व, संधि करने और संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती। संधि के भेद, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। तो बात करते हैं स्वर संधि। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, तब वहां स्वर संधि होती है। दूसरा है व्यंजन संधि। जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। इस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिए गए हैं अ आ आ आ आ आ आ, तो इस तरह से ई। तो धर्म, अर्थ, धर्मार्थ। सत्य, अर्थी, सत्यार्थी। परमात्मा, परमात्मा। देव, आल्य, देवालय। विद्याधन, विद्याधन। परीक्षा, अर्थी, परीक्षा दे। तो इसी तरह से ये सारे उदाहरण हैं जो आपको पढ़ने हैं। दूसरा हम बात करते हैं गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि र हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 उदाहरण हम देख लेते हैं। अ ई ए, देव, इंद्र, देवेंद्र। भारत, इंदु, भारतेंदु। नर, ईश, नरेश। दिन, ईश, दिनेश। राजा, इंद्र, राजेंद्र। यथा, इष्ट, यथेष्ट। ठीक है, इसी तरह से आगे होगा ये। तीसरा है वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है ना। तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। आ ए एक एक। लोक, एषण। आई आई, मत ऐक्य, मतैक्य। राजेश्वर्य, तथाएव तथैव। सदैव सदैव। ठीक है, महाऐश्वर्य, महेश्वर्य। राजेश्वर्य, राजेश्वर्य। चौथा है यण संधि। ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई का यह हो जाता है। ऊ या ऊ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ या ऊ का वह हो जाता है, और रे के पश्चात रे को छोड़ कोई और स्वर हो तो रे कर अर हो जाता है। इस मेल को यण संधि कहते हैं। यद्यपि, यद्यपि। अति अधिक, अत्यधिक। पर्यावरण, पर्यावरण। इत्यादि, इत्यादि। नदी अर्पण, नद्दर्पण, है ना। और देवी अर्पण, देव्य अर्पण। तो आगे के उदाहरण आप खुद पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ के आगे कोई विजातीय यानी असमान स्वर आ जाए तो ए का ए, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। कैसे? इसे अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ने अन, नयन। चे अन, चयन। गे अन, गायन। ने इका, नायिका। भोवन, हवन। पो इत्र, पवित्र। नो एक, नाविक। पोवन, पावन। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित है। पहला,
पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले वर्ण कै छे टे ते पे का मेल किसी स्वर या य ले ले वे में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड़ द ब में बदल जाता है। जैसे दिक्दर्शन दिग्दर्शन, तत्भव तद्भव, सत आचार सदाचार, दिग्गज दिग्गज, जगदीश जगदीश, शटान षडानन। पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प में का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कै में णे चे ने अया टे में णे ते ने ने पे में मैं। किस तरह से वाक में, षटमा षणमा, चित में चिन्मय, जगतनाथ जगन्नाथ, उत्मत उन्मत, अप में अम। त के संबंध में विशेष नियम, तो के बाद कोई स्वर या ग घ द ध ब भ म र या वर्ण हो तो त का द हो जाता है। जैसे तदनुसार तदनुसार, तद्भव तद्भव, सतानन सदानन, सद्धर्म सद्धर्म, उद्घाटन उद्घाटन, सतगति सदगति। यदि त के बाद च या छ हो तो च तथा ज या झ हो तो ज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार त से ट ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उच्चारण उच्चारण, सतजन सज्जन, उद्डयन उड्डयन, उल्लास उल्लास। यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श का छ हो जाता है। जैसे उच्छ्वास उच्छिष्ट। त के बाद यदि ह हो तो त का द हो और ह का ध हो जाता है। जैसे उतहार उद्धार, उदाहरण उद्धरण। छ के संबंध में विशेष नियम, किसी स्वर के बाद यदि छह वर्ण आ जाए तो छह से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आच्छादन आच्छादन, वृक्ष छाया वृक्ष छाया, विच्छेद विच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद। माँ के संबंध में विशेष नियम, यदि मैं के बाद का से भा तक कोई व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण ड य न न म अथवा अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे संबंध संबंध, संगति संगति, परंतु परंतु परंतु, संध्या संध्या। माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे सम्मान सम्मान, सम्मुख सम्य। यदि माँ के बाद कोई अंतस यारा लव अथवा ऊष्म श श स ह वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे संसार संसार, संशय संशय, संयोग संयोग और संलग्न संलग्न। अपवाद क्या है इसमें, परंतु सम प्लस राट सम्राट में अनुस्वार नहीं होता। 6 यदि र और र श के बाद ना हो परंतु इनके मध्य कोई स्वर या पै वर्ग का कोई वर्ण अनुस्वार ये वह है में से कोई वर्ण हो तो न का न हो जाता है। जैसे इरे न ऋण, है ना, भूष अन भूषण, रामायण रामायण, तरन तरन, परिमाण परिणाम, प्रमाण प्रमाण। परंतु च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग श से आने पर न करना नहीं होता। जैसे दुर्जन निर्वर्त मान निर्वर्तमान। यदि स से पहले अ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे विषम विषम, अभिषेक अभिषेक, निषिद्ध निषिद्ध, सुसुप्ति सुषुप्त। इस नियम के अपवाद अनुसरण अनुसरण, विस्मरण विस्मरण, अनुस्वार अनुस्वार। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर होता था, विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा त था होने पर स हो जाता है। जैसे नीचल निश्चल, नीचल निश्चल, धनुटंका धनुष्टंका, निठुर निष्ठुर, मनताप मनस्ताप, नितेज निस्तेज। दूसरा नियम है इसका, विसर्ग के बाद यदि श श या स हो तो विसर्ग का क्रमशः श स तथा सा हो जाता है। जैसे निसंदेह निसंदेह या निसंदेह, दुशासन दुशासन या दुशासन। विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, कैसे, वयोवृद्ध वयोवृद्ध, मनहरथ मनोरथ, अधोगति अधोगति, मनहर मनोहर, रजोगुण रजोगुण, यशोदा यशोदा। विसर्ग से पहले ए से ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या गैर ल वह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निरर्थक निरर्थक, निराशा निराशा, निमल निर्मल, दुगुण दुर्गुण, उजन पुनर्जन्म, दुनीति दुर्नीति, निरुत्तर निरुत्तर, आशीर्वाद आशीर्वाद।
विसर्ग से पहले आ या आ ओ और हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः एव अतः। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ही स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे नीरस नीरस, निरोग निरोग, नीरज नीरज, नीरव नीरव। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता, जैसे प्रातः काल प्रातः काल, अंतःकरण अंतःकरण। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा पाठ संधि जो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।